दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता और ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये दिल वालों की बस्ती है, अजब है दास्तां इसकी। किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। जिसको चाहा टिकट दिया, जिसको चाहा वो किया, जिसको चाहा मिनिस्टर बना दिया। तो जो आदमी ये कर चुका हो तो वो अपने लिए कोई उसकी ख्वाहिश नहीं रहती। आधा पानी आप पियो, आधा हम पिएंगे। भाईचारा का इससे बड़ा और तरीका नहीं हो सकता। चारों वेद पढ़े हैं। अच्छा। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, श्रीमद् भागवत गीता, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, मनुस्मृति से लेकर के पारस स्मृति। सांप के निकलने के बाद उसके लकीर को पीटने से क्या फायदा। देश की राजनीति में एक चर्चित नाम है नसीमुद्दीन सिद्दीकी। ये नाम उस समय तब और ज़्यादा चर्चाओं में आ गया जब इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। का इस्तीफा दिया गया है, उसके बाद नसीमुद्दीन साहब के दिल पर कितना बोझ है ये उन्हीं से समझेंगे। सर, इस्तीफा दे दिया, उधर भी दर्द है, इधर कितना दर्द है? ये दिल वालों की बस्ती है, ये दिल वालों की बस्ती है, अजब है दास्तां इसकी। किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। मैं समझता हूँ जवाब हो गया। थोड़ा सा और बता देते। अभी जैसी बात हो रही थी कि मैं ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ, मैं भूखा प्यासा रह के भी काम किया है मैंने और करना चाहता हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके 36 साल तक मैं गांव देहात में झुग्गी झोपड़ी में रह करके उन्हीं के साथ लगा रहा और तब एक मिशन तैयार हुआ और उसी तरीके से काम करने की नीयत से मैं कांग्रेस पार्टी में आया था। मैं कांग्रेस पार्टी से लेने नहीं आया था, मैं कांग्रेस पार्टी को देने आया था। मुझे किसी पद की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत प्रदेश अध्यक्ष बनाए और सत्ता पार्टी की मैंने प्रदेश अध्यक्ष बनाए। बैठे बैठे मैंने राज्यसभा के मेंबर यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। जिसको चाहा टिकट दिया, जिसको चाहा वो किया, जिसको चाहा मिनिस्टर बना दिया। तो जो आदमी ये कर चुका हो तो वो अपने लिए कोई उसकी ख्वाहिश नहीं रहती। मैं समाज में काम करने के लिए कांग्रेस में गया था और बराबर कोशिश करता रहा कि और नहीं है तो मुझे एक जिला दे दीजिए, मुझे काम करने दीजिए। ज़ीरो से मैं काम करना चाहता हूँ, उसमें कोई डिस्टर्ब ना करें। सारे ज़िले जो ख़राब है उनमें जो सबसे ख़राब है, अरे मैं और ख़राब कर दूँगा। कई बार ये बात हुई लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि जब यहाँ काम करने का मौका नहीं है, मैं देने आया हूँ, लेने को कांग्रेस नहीं तैयार है, तो फिर मेरा काम ही यहाँ कर दिया है। इसलिए मैंने और मेरे कई जिम्मेदार लोगों ने कल यहाँ मंत्रणा की, घर में मेरे मीटिंग की। उसमें तमाम पूर्व विधायक थे, चुनाव लड़े लोग थे, पार्लियामेंट का, असेंबली का, कांग्रेस पार्टी के वर्तमान पदाधिकारी थे, मैं भी वर्तमान पदाधिकारी था। लेकिन सिर्फ टेबल का काम था, ग्राउंड का काम नहीं था। इसलिए मैंने अपने साथियों से सलाह करके, 73 लोग थे, मैंने सलाह करके और कल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सर, मान मनोवल भी जारी है, लगातार लोग मनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहीं संभावना है कि एक बार फिर से कुछ सोच सकते हैं अगर मान मनोवल चल रहा है? नहीं, जो फैसला हो गया, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। जो मेरा काम है मैं कर रहा हूँ, कोई मुमकिन ही नहीं। अच्छा, अभी जब हम यहाँ आए आपका इंटरव्यू करने तो एक तस्वीर हमने देखी, एक आपके साथ कोई जन बैठे थे। पहले आपने उनसे कहा कि आधा गिलास पानी आप पीजिए, उसके बाद वो आधा गिलास पानी आपने पिया। क्या संदेश देना चाह रहे हैं नसीमुद्दीन साहब? अभी आपने समझा नहीं, मैंने क्या कहा। झुग्गी झोपड़ियों में रह करके उनके घर में खाना खा करके और खाना भर नहीं खा करके उनको उस खाने की चुपचाप उससे 4 गुना 10 गुना ज़्यादा कीमत दे के कोई देख न ले। वो गरीब आदमी मजदूरी करके लाया है। अगर हमें 4 लोगों को 8 लोगों को खिला देगा तो फिर पूरे महीने क्या खाएगा। वहाँ खाना खा के फिर उनकी मदद करके चले आए और हम यही करते थे। अनुसूचित जात के भाई हैं, वाल्मीकि हैं, जाटव है, चमार है, कटेरिया है, खटीक समाज से हैं। आधा पानी आप पियो, आधा हम पिएंगे। भाईचारा का इससे बड़ा और तरीका नहीं हो सकता। वो भी हमारा शेड्यूल कास्ट भाई था जो अभी आया हुआ वही। तो मैंने कहा आधा गिलास तुम पी लो भाई, आधा मैं पी लेता हूँ, भाईचारा आगे बढ़ाते हैं।
अच्छा, बहन जी ने भी भाईचारा समिति को लॉन्च कर दिया है और भाईचारा समिति भी खासकर अखिलेश यादव का पीडीए जब आया तो उसके बाद भाईचारा समिति आ गई, तो क्या संभावनाएं लग रही हैं? मुस्लिम कौम की जब भी बात आती है तो अखिलेश यादव के पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ये बात की जाए कि हम इनके लिए उपयोगी हैं, सहयोगी हैं और आने वाले भविष्य में इनके लिए हमसे बड़ा इनका हितकारक कोई नहीं है। ऐसे में नसीमुद्दीन साहब क्या सोचते हैं? देखिए, हर पार्टी का काम करने का अपना अपना तरीका है। हर आदमी के घर का, अपने अपने घर का अलग अलग तरीका है। जो सपा का तरीका है वो कर रहे हैं, जो बसपा का तरीका है वो कर रहे हैं, और हमें क्या तरीका अपनाना है उस पर हमें विचार करना है। लेकिन भाईचारा का नमूना हमने आपके सामने पेश कर दिया। भाईचारा मेन है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण इस वक्त बड़ा चर्चाओं में है। नसीमुद्दीन साहब के लिए कहा जाता था कि जिस समय वो बसपा में थे उस समय ब्राह्मणों से उनकी पटरी बहुत अच्छी खाती थी और एक ब्राह्मण संतुलन बनाकर चलते थे। मौजूदा समय में बाटी चोखा खाने पर जो है बड़ा बवाल हो गया, तमाम लोग निमंत्रण दे दिए, ब्राह्मणों जो विधायक बैठक किए थे। इसको किस तरीके से देखते हैं और लगातार इस पूरे मामले को चर्चा के केंद्र बिंदु में रखा जा रहा है, उस बैठक पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे और उसके बाद जो प्रतिक्रिया अन्य राजनीतिक दलों के माध्यम से आई उस पर साहब क्या सोचते हैं आप? अभी आपने ब्राह्मण की बात कही है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सिख हो, ईसाई हो, माइनॉरिटी के हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, जो भी है, हम मनुष्य की बात करते हैं। हम मनुष्य की मानवता की बात करते हैं। अगर हम अब धार्मिक बात में यहाँ नहीं लाना चाहता, हर किसी भी धर्म में अगर आप मानेंगे, वो बात अलग है कि धर्म के ठेकेदारों ने बाद में मरोड़ दिया। आप श्रीमद् भागवत गीता उठा के देखें। यह किताब मुझे याद नहीं आ रही, मेरे पास सब रखी हुई है। मैंने चारों वेद पढ़े हैं। अच्छा। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, श्रीमद् भागवत गीता, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, मनुस्मृति से लेकर के पारस स्मृति। तो उसमें मैं एक श्लोक पढ़ता हूँ ब्राह्मण कि दैवाधीनम जगत सर्वम, दैवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनम चा देवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। मैं थोड़ी कह रहा हूँ। अगर किसी ने लिखा है तो गलत थोड़ी लिखा, क्यों पंडित जी? अगर लिखा है तो ठीक लिखा है ना। तो ब्राह्मण ही नहीं, पारस में लिखा अभीरा कुमला लोद्रा कबरसा चनापिता, तो एक की बात नहीं है। अभीरा हिर कुमला कुर्मी लोद्रा लेवीर केवरता केवट चनापिता और नाई, तो सबके बारे में लिखा है। तो मैं तो बैकवर्ड की भी बात कर रहा हूँ। बीइंग मुस्लिम, मैं मुस्लिम की बात करता हूँ। बीइंग अल्पसंख्यक, मैं अल्पसंख्यक की बात करता हूँ। मुसलमान भर अल्पसंख्यक नहीं। साहब, इतना सुलझा आदमी कांग्रेस समझ नहीं पाई क्या आपको, या आपका जिस तरीके से यूटिलाइज करना था वो नहीं कर पाई? रात गई बात गई। अरे सर, अभी तो आप तैयारी और लंबी की है। नहीं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, अपने कांग्रेस की बात की जी। सांप के निकलने के बाद उसके लकीर को पीटने से क्या फायदा? अभी इतने लोगों की लंबी लिस्ट है, मजमा लगा है आपके वहाँ पर, अभी आगे और मजमा तो कल लगा हुआ था, अभी थोड़ा कम हो गया। थोड़ा कम हो गया जी। अच्छा, भविष्य की क्या तैयारी है? कोई पार्टी बनाएंगे, किसी को समर्थन देंगे, इसको लेकर क्या क्या मंत्रणा चल रही है? इसमें जो लोग भी शामिल हैं रिज़ाइन करने में, और अभी कई एक्स मिनिस्टर आए मेरे पास जो कल रिज़ाइन नहीं दिया, विधायक गण आए मेरे पास, वो भी रिज़ाइन देंगे। अच्छा। अभी इसलिए दूसरी के बारे में अभी सोचना मुनासिब नहीं है। 2-4 दिन में वो रिज़ाइन जिसको देना दे दें, फिर सारे जिम्मेदार साथियों को बैठाल करके, भाई ये प्रपोजल है, आप बताओ आप लोगों की क्या मर्जी है। सबको तो नहीं बैठाल सकते, जो खास लोग हैं उसमें जो प्रस्ताव होगा उसी हिसाब से काम करें। मुझे अकेले काम करना होता तो मैं अकेले रिज़ाइन देता, इतने सारे लोगों को रिज़ाइन देने की ज़रूरत क्या थी? एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे। माघ मेला चल रहा है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला संभवतः आपके संज्ञान में होगा। बड़ा विवाद बनता जा रहा है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के खिलाफ ये एक माहौल बनता जा रहा है। जो घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हो? मौजूदा समय के जो हालात हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है। हर तरीके का लाइन ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे हमारी सरकार रही हो या योगी जी की है। अगर उसमें कोई असुविधा होती है तो जिम्मेदार सरकार है। सरकार को मैनेज करके सामंजस्य बना करके ये ख़त्म करना चाहिए। यही प्रदेश हित में, यही देश हित में है।
ये बिल्कुल ठीक नहीं है, चाहे धार्मिक मामले हों या सामाजिक मामले हों। सामंजस्य बना करके सरकार को ये सब खत्म करना चाहिए। मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। अब मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है, बाकी क्या है। तो आपने नसीमुद्दीन साहब को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि मौजूदा समय में जो भी हालात चल रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस से किनारा किया है, उसके बाद अभी उनका कहना है कि वो कांग्रेस को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में, क्योंकि उनके साथ जी झटका मत खाइए। अरे सर, इतने लोगों को आप लेकर आएंगे, भर के थोड़ी आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, कोई एक पार्टी के थोड़ी आ रहे हैं, कई पार्टियों के, ठीक है, ज़्यादा कांग्रेस के होंगे। भाई एक चीज़ मुझे ये बताइए कि इस समय बीजेपी में जितने एमएलए हैं और मिनिस्टर हैं, 7 एमएलए और 66 एमएलए और 7 मिनिस्टर मेरे साथ काम कर चुके, और ज़्यादातर को मैंने बढ़ाया है और सेंध लगा दिए लंबी। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मिसाल दिया। समाजवादी पार्टी में तमाम है मेरे, बीएसपी में भरे पड़े हुए हैं, तो हर जगह है ना। जी, लंबी तैयारी है, और कहीं ना कहीं नसीमुद्दीन जी ने पूरी एक लंबी तैयारी कर रखी है। बहरहाल इसका खुलासा तो भविष्य में होगा कि अगला इनका कदम क्या होगा, लेकिन मौजूदा समय में इस इस्तीफे की और आगे की रणनीति पर खूब ज़्यादा चर्चा है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं नितेश मिश्रा, फिल्मीटिक्स, लखनऊ। प्रधान है ये।